ऐतिहासिक और कर्मठ त्यौहार आज सूर्योदय के साथ जिसका समापन हुआ, इस छठ महापर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने देखा होगा, लगातार हमारे चैनल पर जो महाकवरेज चल रहा है और इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा, बताया जाता है कि प्राचीन समय से ये छठ पर्व जो है, शायद भारत देश का पहला ये त्यौहार होगा, छठ महापर्व, जो लगभग बिहार से शुरू होता है। और आज के समय में चाहे आप गुजरात में रहो, चाहे महाराष्ट्र में रहो, यहाँ तक कि आपने अभी हाल में ही कुछ फ़ोटोज़ वीडियो देखे होंगे कि लंदन और अमेरिका में भी छठ महापर्व को मनाया जा रहा है। और इस वक्त हम जब मौजूद हैं तो वापी का ये हरिया पार खाड़ी है और हमारे साथ में यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर कितने सालों से ये छठ महापर्व मनाया जा रहा है। 15 साल से हम लोग नव दुर्गा सेवा ट्रस्ट की ओर से 15 साल से छठ पूजा हम लोग यहाँ चालू किए हैं। और हमारे जितने सारे श्रद्धागण मेंबर हैं नव दुर्गा के, वो सब मिलकर दिवाली के बाद सुबह हम लोग यहीं आते हैं। उसके बाद आज हमारा लास्ट हुआ। जो भी सुविधा है छठवर्तियों के लिए हम लोग सारे करते हैं। दूध, जल, पानी, चाय का व्यवस्था, लाइट का व्यवस्था, पंडाल का व्यवस्था, पार्किंग का व्यवस्था, जितना हम लोग सोचते हैं कि कितने हमारे छठवर्तियों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकें और सूर्य भगवान हम लोग सबको अच्छी ज्ञान दे, वो हिसाब से हम लोग तन मन धन से लगे हुए रहते हैं। अपना काम धंधा छोड़ के सिर्फ छठवर्तियों के लिए, ये हम लोग के लिए एक गौरव की बात है कि हम लोग कर्म भूमि में आकर गुजरात में अपने देश का पर्व को इतनी अच्छी तरह से मनाते हैं। जैसे देखा जाए कि उत्तर भारतीयों का खास करके ये पर्व है और ट्रेनों की कमी की वजह से या फिर लोगों के आने जाने में दिक्कत होने की वजह से लोग आज के समय में यहाँ पे त्यौहार मना रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पे ऐसा हो गया है कि शायद अब लोग भूल चुके हैं कि गांव में हम या फिर गुजरात में, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग तैयारियाँ करते हो, कई महीने पहले तैयारियाँ भी करनी होती होंगी क्योंकि हज़ारों की संख्या में पब्लिक भी आती है, लेकिन बारिश हो जाने के बाद कितनी ज़्यादा परेशानी हुई? बारिश की वजह से तो परेशानियाँ तो मत पूछिए। वो तो जो हम लोग कर्मठ, हमारे जो सारे भाई लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, हम लोग जितने सुबह न शाम सिर्फ घाट पे ही हम लोग नज़र डटे हुए हैं। कोई अपना भूखे प्यासे अभी तक कोई स्नान भी नहीं किए हैं, रात भर उसी में लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ हम लोग को एहसास होता है कि टीवी में इतनी लंबी लंबी बातें होते हैं छठ पर्व के लिए, उत्तर भारतीय के लिए। आज दिल्ली में देखिए बीएमसी का मीटिंग हुआ, टीवी में भी देखते होंगे, आज तक में भी इतने प्रशासन, इतने हमारे नेता किए, लेकिन आज तक हमारे नगर पालिका के आदमी एक बार भी हमारे छठवर्तियों के लिए किसी से आकर एक भी मीटिंग किया होगा तो बताइए इतिहास में। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हम उन लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो श्रद्धा उन लोग के नहीं है। सिर्फ उनको वोट को लिए चाहिए उत्तर भारतीयों को छठ पूजा के नाम पे, और क्या चाहिए? एक भी कोई भी पूछने तक नहीं आए। प्रशासन हमारे पूरे रात दिन लगे हुए हैं, उनको सैल्यूट करते हैं हमारे संस्था। हम लोग जैसे हैं उसी प्रशासन हमारे कार्यकर्ता जैसा काम किए हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? कुछ कहना? उन लोग के लिए क्या करना चाहेंगे? हम लोग क्या कहेंगे? कहने से क्या होता है? बस बोल दिए। उनको एक किसी को फ़ोन किए तो बोले हमारा नगर पालिका नाग पंचमी तक बंद रहेगा। कोई सुविधा नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हमारा सिस्टम में है वो तुम आना जाना बस। हम लोग कई जगह जैसे जाते हैं, देखते हैं कि सच्चाई ये है कि धरातल पर सुविधा नहीं दिखती, लेकिन कई कमेटियां गुणगान तो करती हैं शासन प्रशासन के। वो तो अपना अपना विचार है साहब, वो अपना अपना विचार है। कोई दिखाने के लिए आज 50,000 का मंडप बना देते हैं, लेकिन सेवा के नाम पे जीरो हैं। आज देख लीजिए इतिहास में, हमारा तो रिकॉर्डिंग होता है, हर चीज़ होता है, देखने का चीज़ है। देख लीजिए क्या है, कुर्ता पैजामा पहन के आ गए, बस हो गए। हंसने की बात नहीं है ये, हमारे देखिए आत्मा से जुड़ा हुआ त्यौहार है। ये जो नहीं जानते हैं उनके लिए एक अलग कहानी होगा, लेकिन जो जानते हैं इसका, वो सदियों से है। आज राम कृष्ण को बोलते हैं, वो हमारे ये सब देख के गए हुए हैं।
वही जैसे अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि इस साल इससे पहले हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इस साल जिस तरीके से फ़ोटोज़ वीडियो आए कि लंदन में भी नदी के किनारे जो भी उत्तर भारतीय लोग होंगे वहाँ पे भी उन्होंने छठ पर्व मनाया, और जिस तरीके से बताया गया कि सबसे प्राचीन या सबसे पहला त्यौहार भी छठ पर्व को ही माना जाता है, तो शायद आज के समय में उत्तर भारतीयों का नहीं, ये पूरे दुनिया का त्यौहार बन चुका है जो सभी लोग मना रहे हैं। वर्ल्ड का तो ऐसे विशेष पर्व के लिए क्या कहना चाहेंगे समाज को? समाज को तो यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे राम कृष्ण दे के गए हैं, कुंती किए, सीता जी किए, सत्य सनातन धर्म जो हम लोग जो विलोन करते हैं, हमारा पहला कर्तव्य है हिंदू। हिंदू का मतलब होता है संस्कार। संस्कार लेकर चलिए, जो हमारे पूर्वजों ने दे के गए हैं उनका दुरुपयोग नहीं कीजिए, धर्म के आधार पे देखिए। ना हमारा कोई इसमें दुश्मन है, ना कोई हमारा पराया है, हर कोई एक त्यौहार की तरह से देखिए। और पूरे वर्ल्ड के इतिहास में कहीं भी ऐसा एक त्यौहार नहीं है जो कोई करता है। उत्तर भारतीय ही उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को भी हम लोग अर्घ देते हैं, जिसमें 3 दिन अन्न जल के बिना परवैती हमारे रहते हैं छठी मैया के लिए। इससे बड़ा कौन सा त्यौहार हमारे देश के? अच्छा, समाज से भी आप, तो एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है, जिस तरीके से वोट पाने के लिए सरकारें वादे तो करती हैं, 12-13 हज़ार ट्रेनों के वादे किए गए, लेकिन जिस तरीके से हालात लगातार देख रहे हैं, कई लोग ट्रेनों से मर भी गए गिर के, ठीक है, और जिस तरीके से लोग जा रहे हैं, मतलब 24-24 घंटे ट्रेन के अंदर बैठे हैं, उठ तक नहीं पा रहे वहाँ से, इस तरीके से भरी हुई ट्रेन है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये जो बोल वचन जो करते हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं छठव्रतियों के लिए, वो तो उन लोग का संस्कार ही ऐसा मिला है, तो क्या करेंगे हम लोग? हमारा उतना पावर नहीं है कि हम उतने कर सकते हैं। उन लोग का ऐसा संस्कार मिला है कि ये चीज़ को उपयोग करते हैं, और करनी धरातल पे धरती पे ओरिजिनल में कुछ नहीं है। आज ये देखिए गटर का पानी हमारे बह रहे हैं, आज सदियों से जल बह रहा है, गटर का पानी है, दिखा दीजिए, लेफ्ट चेक कर लीजिए जाके। फिर भी हम लोग इसमें रात दिन करके पुल बनाते हैं, सदियों से आ रहा है। हरिया पार्क का है पानी, दादरा से लेके वापी का ये गटर ओरिजिनल केमिकल का पानी है, बास मारता है। यही पानी यहाँ से फिर वो चनौद खाड़ी और दमनगंगा यूपीएल में भी जाता होगा। पानी फिल्टर होता है और यही पानी फिर पीते हैं हम लोग। क्यों नहीं कैंसर होगा? ये लाइव में चेक करने की चीज़ है, छुपाने की चीज़ नहीं है, देखने का चीज़ है। खुल्लम खुल्ला जाके देखिए, हाथ में लीजिए, देखिए कैसा बास मारता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पर कि जिस तरीके से सरकारें आती तो हैं जनता की भलाई के लिए और सेवा करने के लिए, लेकिन किस तरीके से जनता का हनन वो करती हैं, ये यहाँ पर एक गटर के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा हो। दूसरा, जैसे इन्होंने यहाँ पर बताया, तो आप यूपीएल के पास में भी देखेंगे किसी एक कंपनी का पानी जाता है केमिकल युक्त, जो पूरी तरीके से झाग रहता है। इसी पानी से वहाँ पर जो लोग आसपास के गाँव के खेती करते हैं, वही पानी उन खेतों में छिड़का भी जाता है और जानवर जो है इसको पीते भी हैं। सही कहा सिंघानिया जी ने कि कैंसर क्यों नहीं हो, कैंसर क्या जाने कितनी तरीके की बीमारियां इससे बढ़ सकती हैं। यानी कि सरकार कोई भी हो, वो जनता के बारे में कभी नहीं सोचती है। कहते हैं ना कि रक्षक जो रक्षा का वादा करता है वही भक्षक भी बन जाता है। लेकिन इस तरीके की घटनाएं देश के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही विदारक हैं और ये चीज़ें देश में नहीं होना चाहिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए 1-2 लोगों से और सवाल करूँगा और फिर इसको ख़त्म करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज छठ के बारे में? छठ माता हम लोग का मतलब आस्था का पर्व है, हमारे मतलब दिल से जुड़ाव है हम लोग का। लेकिन जिस हिसाब से ये लोग बोलते हैं, बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन यहाँ आके कुछ नहीं किया जाता है, पूछने नहीं, कुछ भी नहीं, पूछने तक नहीं आता है। हम लोग दीपावली होता है और सुबह से लग जाते हैं, जितना मतलब हमारा जो भी मतलब मेंबर हैं हमारे संस्था का, नवदुर्गा सेवा ट्रस्ट का, वो अपना दिलो जान से लगे हुए रहते हैं कि किसी तरह। लेकिन ये माता रानी का क्या कृपा था, इस बार हम लोग 25 साल से लगभग कर रहे थे और जगह 15 साल से तो यहाँ कर रहे हैं, कभी ऐसा बारिश नहीं हुआ था, लेकिन माता रानी का कृपा था। अब क्या कर सकते हैं, इसके लिए बहुत तकलीफ हुआ था हम लोग को। छठ में कभी ऐसा याद है कि इससे पहले कभी कोई बारिश हुआ हो? क्योंकि छठ में मुझे जहाँ तक ध्यान नहीं है कि आज तक कभी बारिश छठ पर्व पे हुई हो। सबसे पहले तो मैं अपने नवदुर्गा सेवा ट्रस्ट की ओर से यहाँ की सभी जनता को इस लोक आस्था का महापर्व का हार्दिक शुभकामना देते हुए आपको कहेंगे कि आज कई वर्षों से हमारा नवदुर्गा सेवा ट्रस्ट यह फेस्टिवल को मनवाता आ रहा है और इस महापर्व को मनाता आ रहा है। यहाँ विशेष रूप से हम लोग ये ध्यान रखते हैं
कि हमारे यहाँ जो आने वाले भक्तजन हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। हम लोग अथक प्रयास करते हैं। हमारा नवदुर्गा सेवा ट्रस्ट दिन रात एक करके सारी सुविधा मुहैया कराता है, जैसे पेयजल की सुविधा हो, चाय की सुविधा हो, दूध की सुविधा हो, गाड़ियों का पार्किंग हो, लाइट की व्यवस्था हो, चेंजिंग रूम हो, सारी सुविधाओं को हम लोग अपने बलबूते पे संचालित करते हैं। न कोई इसमें कोई फंड देता है, न ही कोई स्वेच्छा से जो दान मिल जाता है, उसी दान के साथ ही साथ हम अपने जितने भी मित्रगण हैं, जितने भी संगठन से जुड़े लोग हैं, दिन रात अथक प्रयास के साथ इस चतुर्दिवसीय जो लोक आस्था का पर्व है, जो आज पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से यह पवित्रता और आस्था का एक महापर्व है। और लोगों की जैसी आस्था है कि आप जिस तरह की भावना लेकर और संकल्प लेकर इस त्यौहार को करते हैं, आपकी सभी मनोवांछित फल पूरा होती है। तो दोस्तों, हम इस अवसर पर ज़्यादा कुछ विशेष टिप्पणी और टीका नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, हमें जो दर्द होता है उस दर्द की थोड़ा सा उम्मीद तो रहती है। हम भी उनके हैं और वो भी हमारे हैं, लेकिन वो हमारे बीच न आकर फिर भी हम उनका कल्याण की ही बात करेंगे। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और सद्विचार दे। आगे आने वाले समय में आप हमारे साथ दें। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि जय हो छठी मैया की, जय हो नवदुर्गा सेवा ट्रस्ट का, और जय हो हमारे सनातन धर्म का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिस तरीके से कहा जाता है कि रियल में हम सनातनी हैं और सनातनी प्रकृति पूजक है, और ये छठ पर्व ये संदेश पूरे दुनिया को भी देता है कि हम उगते हुए और डूबते हुए सूर्य की पूजा भी करते हैं। यही मेन महत्व है इस भारत देश का, और यही रियल सच्चाई है कि हम हिंदूवाद में सर्वप्रथम हम सनातनी हैं और ये पूरी दुनिया सनातनी है। हम सनातनी के वंशज हैं, और सनातनी यानी कि प्रकृति पूजक। जिस तरीके से हम पहाड़, नदी, नदियाँ और जिस तरीके से उगते और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, और उसके साथ ही आज का ये महापर्व छठ समापन होता है।